मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने जम्मू कश्मीर के जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। रावी नदी की बाढ़ से कठुआ के लखनपुर में जमीन कट रही है, तो त्रिकुटा के जो हिल्स है, त्रिकुटा के जो पहाड़ हैं, उन्होंने वैष्णो देवी यात्रा के रास्ते को बंद कर दिया है। राजौरी, रियासी, अनंतनाग और डोडा जैसे इलाकों में सड़कें टूट गई हैं, घर मलबे में तब्दील हो गए हैं और लोग बेबसी की हालत में मदद का इंतजार कर रहे हैं। मगर इस मुश्किल वक्त में प्रशासन, भारतीय वायुसेना, बीआरओ और स्थानीय लोग एकजुट होकर राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। सड़कों को बहाल करने से लेकर राहत सामग्री पहुंचाने तक हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आपदा सिर्फ मौसम की मार है या तैयारियों की कमी ने इसे और भयानक बना दिया है? आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर की त्रासदी के हर पहलू तक, जहां तबाही के बीच उम्मीद की किरणें भी नजर आ रही हैं। और क्या हालात हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में लगातार मूसलाधार बारिश ने मौसम को मुश्किल भरा बना दिया। भारी बारिश से रावी नदी में बाढ़ आई, जिससे कठुआ के लखनपुर इलाके में भूमि कटाव बढ़ गया। यहां जम्मू कश्मीर और पंजाब प्रशासन मिलकर प्रोटेक्शन वर्क कर रहे हैं। डीसी कठुआ राजेश शर्मा और डीसी पठानकोट आदित्य उप्पल ने साइट का निरीक्षण किया। राजेश शर्मा ने कहा कि क्रेट बांधने से तेज बहाव पर काबू पाया जाएगा। आदित्य उप्पल ने बताया कि आपसी तालमेल से नुकसान रोका जा सकेगा। पिछले कुछ दिन से इसका डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि ये फ्लो जो है पानी का कम तो हो नहीं रहा। कुछ स्ट्रक्चर्स को डैमेज किया, रोड को भी किया, तो इसमें पंजाब गवर्नमेंट के भी लोग लगे हैं, हमारे लोग भी लगे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी रिक्वेस्ट किया, उनके भी लोग लगे हैं और वार फुटिंग पे काम चल रहा है, क्योंकि इसको फ्लो को थोड़ा डाइवर्ट करने का। तो आप देख रहे हैं, कोशिश यही हमारी है कि हाईवे जो है वो सुरक्षित है। प्रायोरिटी यही है कि जो स्ट्रक्चर्स डैमेज हो चुके हैं उनको तो आप नहीं बचा सकते, लेकिन जो सब्सिक्वेंट डैमेजेस हैं उसको रोका जाए। उसमें स्ट्रक्चर्स भी आते हैं और नेशनल हाईवे भी आते हैं। ये बड़े हाई लेवल पे मॉनिटरिंग चल रही है इसकी। चीफ सेक्रेटरी सर इसको पर्सनली मॉनिटर करते हैं डेली बेसिस पे। तो उसमें ये प्रोग्रेस इवन पंजाब गवर्नमेंट भी वो भी कर रहे हैं, उनके भी सेक्रेटरी जो है जल शक्ति वो लगे, इंतजामिया भी। हाँ बिल्कुल, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चल रहा है। राजौरी में बारिश से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। जम्मू राजौरी राजमार्ग पर मुरादपुर के पास स्लाइडिंग जोन घोषित किया गया, जहां से 10 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया। वहीं राजौरी के युवाओं ने जम्मू के बाढ़ पीड़ितों के लिए ट्रक भरकर राहत सामग्री भेजी, जिसमें सूखा राशन, कपड़े, स्कूल बैग और किताबें शामिल है। एक वॉलंटियर ने कहा कि ये छोटा सा प्रयास है, लेकिन मुश्किल में भाइयों का साथ जरूरी है। एक छोटा सा प्रयास है हमारी तरफ से। जिन लोगों के घर बह गए बारिश में, बाढ़ में, जिन लोगों का घर का सारा सामान नुकसान हो गया, तो राजौरी वासियों ने एक पहल की है। उसमें हमारी टीम है और टीम ने पहल की है कि उन लोगों के लिए हम कपड़े, राशन, उसमें आटा है, चावल है, साबुन है, तेल है, टूथपेस्ट है, ब्रश है। जम्मू में ये जो सामान है, ये सामग्री है, ये जम्मू में जाकर उन फ्लड इफेक्टेड एरियाज में जाकर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें वहां जाकर वितरण करना है, जहां पे जिन लोगों के सर से उनका छत छिन चुका है, जिन लोगों का सामान पानी में बह चुका है, उन लोगों की मदद करने के लिए इस ग्रुप ने पहल की है। राजौरी वासियों ने इनिशिएटिव लिया, हमें प्रोत्साहित किया, इसलिए हम आगे आए और इस वजह से आपने देखा होगा कि कितना बढ़ चढ़ के लोग सहयोग दे रहे हैं। लोग खुद आ रहे हैं, हमें फोन कर रहे हैं कि हमने ये सामान देना है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग में बाढ़ प्रभावित इलाकों जैसे मेहंदी कदल का दौरा किया, जहां डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और जावेद राणा भी साथ थे। रियासी के जमसियाल गांव में जमीन खिसकने से 40 घर तबाह हो गए। लोग स्कूल और पंचायत घर में शरण ले रहे हैं। एक स्थानीय ने कहा कि बच्चों और बुजुर्गों को छत नहीं मिल रही, सरकार से तुरंत मदद चाहिए। कटरा में वैष्णो देवी यात्रा 12 दिनों से बंद है, क्योंकि त्रिकुटा हिल्स में भूस्खलन से रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। ये अगर उन्होंने उस वक्त सही काम किया होता, 2014 के सैलाब के बाद, अगर सही तरीके से ड्रेजिंग की गई होती, अगर सही तरीके से फ्लड चैनल का जो है कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई होती, अगर यहाँ पे जो पंप शेड बनाने थे, अगर उन पे काम मुकम्मल किया गया होता, आज शहर का ये हाल नहीं होता। तो चलिए, मैं ये बात कहने वाला नहीं था, लेकिन अब उन्होंने खुद ये बात छेड़ी तो हम अब मजबूर हुए जवाब मांगने। पैसा तो आया था, पैसा आया था, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ, अब उसके लिए हमें जवाब मांगना होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि डोडा में NH 244 बहाल हो गया। थाथरी कठावा रोड एक हफ्ते बाद खुला, जिससे 15,000 लोगों को राहत मिली। भेजा, कोट्यारा और सरतिंगल गांव में सेना ने फुट ब्रिज बनाए और राशन, सोलर लाइट्स और बिस्तर दिए। किश्तवाड़ में थाथरी से किश्तवाड़ रोड खुला। कठुआ में PMGSY रोड बहाल हुई। बनी बसोहली रोड शाम तक खुलेगी।
उधमपुर में 400 क्षतिग्रस्त सड़कों में से 50% बहाल हो गई है। एनएच पर काम तेज है। रामनगर, मोंगरी जैसे इलाकों में पानी सप्लाई प्रभावित है, लेकिन टैंकरों से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। अखनूर में घार खाल पर गवाल मार्ग बारिश से कट गया था, लेकिन बीआरओ ने दिन रात मेहनत से उसे बहाल कर दिया। एक स्थानीय ने कहा कि बीआरओ का शुक्रिया, अब यातायात सामान्य हो रहा है। भारतीय वायुसेना ने पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में 541 लोगों को निकाला। कुल्लू और किश्तवाड़ में 10,000 किलो राहत सामग्री पहुंचाई गई। सांबा में डीसी आयुषी सूडान ने एनएच का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बारिश से प्रभावित लोगों को मुआवजा जल्द मिलेगा। सड़कें युद्ध स्तर पर ठीक हो रही हैं। कुछ टीदिंग इश्यूज थे जिसकी वजह से लोगों को भी दिक्कतें आ रही थी। उन्हीं का थोड़ा रेजोल्यूशन के लिए एक नॉर्मल रेगुलर इंस्पेक्शन की है विद दी NHAI ऑफिशियल्स एंड दी ECP कॉन्ट्रैक्टर्स एंड दी कंसर्न तहसीलदार्स एंड SDM, और मोर और लेस ये सारे इश्यूज जल्दी से जल्द रिजॉल्व हो जाएंगे। इतनी अब आप जैसे कि जानते हैं कि काम तो तेज़ी से चल ही रहा था, बट देर वर सम फ्यू बॉटलनेक्स दैट एंड सम थिंग्स दैट पीपल हैड रेज्ड, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। एंड बाकी होपफुली इट विल बी डन। जहाँ तक कि कॉम्पनसेशन की बात है, अभी तक हमने 176 डैमेज के जो हाउसेस डैमेजेस के जो केसेस हैं वो कर लिए हैं। ऑलमोस्ट 65 लाख्स जो है हमने अभी तक डिस्पर्स किया हुआ है। अभी और कुछ केसेस हमारे सामने आए हैं, दैट ऑल्सो वी विल एक्सपेडाइट। जम्मू कश्मीर में इस विपदा से निपटने के लिए प्रशासन, सेना और स्थानीय लोगों की एकजुटता ने राहत का रास्ता खोला। सड़कें बहाल हो रही है, मदद पहुंच रही है और उम्मीद है कि मौसम सुधरते ही हालात सामान्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर की आपदा ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि कुदरत का कहर कितना बेरहम हो सकता है। रावी नदी की बाढ़ से लेकर त्रिकुटा हिल्स के भूस्खलन तक, कठुआ, राजौरी, रियासी और अनंतनाग जैसे इलाकों में तबाही ने लोगों को बेबस कर दिया है। मकान ढह गए हैं, सड़कें टूट गई हैं और वैष्णो देवी जैसी पवित्र यात्रा भी लगातार 12 दिन से रुकी हुई है। मगर इस अंधेरे में इंसानियत की रोशनी भी चमकी है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला है। बीआरओ ने रात दिन मेहनत कर सड़कें बहाल की है और राजौरी के युवाओं से लेकर स्थानीय पंचायतों तक हर कोई राहत कार्यों में जुटा है। प्रशासन का वादा है कि मुआवजा और मदद जल्द से जल्द पहुंचेगी और सड़कों की बहाली युद्ध स्तर पर हो रही है। लेकिन ये आपदा हमें एक बड़ा सबक भी देती है। कुदरत से जंग जीतने के लिए हमें और बेहतर इंतजामात और एकजुटता की जरूरत है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।